यह कहानी है हनुमान जी बर्गर वाले। गांव में संगीता नाम की एक महिला अपने अपाहिज पति और 5 साल के बेटे बबलू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसका पति हरीश एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक रोज फैक्ट्री में काम करते हुए उसके दोनों पैर मशीन में आकर कट जाते हैं और तब से वो घर पर ही रहता है। घर खर्च चलाने के लिए संगीता दूसरों के घरों में काम करने लगती है। संगीता के बचपन से ही बजरंग बली पर बड़ी श्रद्धा थी। वो सुबह शाम हनुमान जी को बूंदी लड्डू का भोग लगाती। एक रोज जब संगीता हनुमान जी की पूजा करने के बाद हरीश को प्रसाद देती है तो हरीश फूट फूट कर रोने लगता है, जिसे देख संगीता और बबलू घबरा जाते हैं। क्या हुआ जी, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? कोई बात है क्या जो आपको खाई जा रही है? संगीता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें मेरी वजह से लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। आज जब मेरे परिवार को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है तब मैं तुम पर बोझ बनकर बैठा हुआ हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? आप जानबूझकर तो घर पर नहीं बैठे ना। अगर आपके साथ ये दुर्घटना नहीं हुई होती तो आज हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। अब आप ये सब चिंता छोड़िए और बजरंग बली पर पूरा भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। अच्छा, मैं और बबलू अभी बाजार जा रहे हैं, तब तक आप आराम कर लीजिए, हम कुछ ही देर में लौट आएंगे। ये कहकर वो दोनों बाजार चले जाते हैं। बाजार पहुँचकर उन्हें एक ठेले पर काफी भीड़ नजर आती है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो उस पर 10 रुपए में बर्गर लिखा हुआ होता है, जिसे खाने के लिए लोगों की काफी भीड़ होती है। तभी बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ वो देखो बर्गर, और वो भी 10 रुपए में। बेटा तू घर चल, मैं तुझे बाजार से भी अच्छा बर्गर बनाकर खिलाऊंगी, और वो भी खट्टी मीठी चटनी के साथ। सच में माँ, आप बनाओगी मेरे लिए? हाँ मेरे बच्चे, मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए बर्गर। संगीता बाजार से राशन पानी लेती है, साथ ही बर्गर बनाने के लिए भी सामान लेती है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर संगीता बर्गर बनाती है और उसके साथ खट्टी मीठी चटनी भी बनाती है। बबलू ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बर्गर बनाया है। संगीता हरीश को भी बर्गर खाने को देती है। वाह माँ, आप तो बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर बनाती हो। सच में आपके हाथों में तो जादू है, जादू। सच में संगीता, तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। वैसे मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना तुम एक पुराना ठेला ले लो और उस पर बर्गर बनाकर बेचो। सच कहूँ तो तुम्हें दूसरों के घरों पर काम करते देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। ख्याल तो अच्छा है जी। आज जब मैं और बबलू बाजार जा रहे थे तो एक आदमी अपने ठेले पर 10 रुपए में बर्गर बेच रहा था और बर्गर खाने वालों की काफी भीड़ उस पर लगी हुई थी। हाँ, और वैसे आप तो इतना स्वादिष्ट बर्गर बनाती हो कि आपका ठेला लगते ही वहाँ सब बर्गर बेचने वालों की छुट्टी हो जाएगी, देखना। हाँ, मुझे जो कल तनख्वाह मिलेगी ना, उससे मैं एक ठेला और बर्गर बनाने का कुछ सामान ले आऊंगी। अगले दिन जब संगीता को अपनी तनख्वाह मिलती है तो वो उससे एक पुराना ठेला और बर्गर बनाने का सामान ले लेती है। उस ठेले पर वो हनुमान जी बर्गर वाले का पोस्टर लगाती है, साथ ही हनुमान जी की मूर्ति अपने ठेले पर स्थापित करती है और सबसे पहले बने बर्गर का भोग उनको लगाती है। हे बजरंग बली, आज से मैं खुद का काम शुरू करने जा रही हूँ। मुझे मेरे काम में खूब बरकत देना प्रभु, और अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखना। मेरे हाथों का बना ये बर्गर का पहला भोग आपके लिए है प्रभु, इसे स्वीकार करना। उधर देवलोक में हनुमान जी जब संगीता के हाथों का बर्गर का स्वाद चखते हैं तो आनंदित होकर कहते हैं, वाह वाह, बड़ी ही स्वादिष्ट चीज है ये। आज से पहले हमें किसी ने भी इस तरह का भोग नहीं लगाया। उनका नाम लेकर संगीता बाजार में अपना ठेला लगा लेती है और 10 रुपए में बर्गर बेचना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में लोग उसके ठेले पर आकर बर्गर खाने लगते हैं। जैसे ही वो संगीता के बने हाथों के बर्गर चखते हैं तो उसके बर्गर के दीवाने हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है जी। इतने कम दाम में इससे बेहतर बर्गर हमने कभी नहीं खाया। हा हा हा। अगले दिन संगीता के ठेले के सामने से कुछ अनाथ बच्चे गुजर रहे होते हैं। बर्गर देख उन सबके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बर्गर खरीद कर खा सके। संगीता उन सबको एक एक बर्गर मुफ्त में खाने को देती है, लेकिन उनमें से एक 15 साल का अनाथ लड़का हर रोज संगीता के ठेले पर आने लगा और संगीता रोज उसको मुफ्त में बर्गर देने लगी। धीरे धीरे संगीता का काम अच्छा चलने लग जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक रोज जब संगीता शाम को ठेला लेकर अपने घर से लौट रही थी तो मौसम का रुख बेहद भयावह हो जाता है और झमाझम बरसात होने लगती है। जैसे तैसे संगीता ठिठुरते हुए घर पहुंचती है और सबके लिए खाना बनाती है और फिर थक हार कर सो जाती है। लेकिन अगली सुबह संगीता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अगले कुछ दिन काम पर नहीं जा पाती। फिर 3 दिन बाद संगीता के घर पवन नाम का वही अनाथ लड़का आता है जिसे संगीता रोज मुफ्त में बर्गर दिया करती थी। दीदी क्या हुआ, अब आप बाजार में ठेला नहीं लगाती? माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो काम पर नहीं जाती। पहले बबलू के बाबा और अब मैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे घर को। पहले ही घर के हालात ठीक नहीं थे और ठेला लगाकर कुछ कमाई होने लगी तो अब ये हो गया।
अब पता नहीं मुझे ठीक होने में कितने दिन लगेंगे। दीदी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपका ठेला बाजार में लगा लूं। लेकिन बर्गर, क्या तुम बर्गर बनाना जानते हो? तुम चिंता मत करो दीदी, मैं रोज आपको बर्गर बनाते देखता था और अब मैं सीख गया हूँ। ठीक है, तो जो भी कमाई होगी उसका आधा हिस्सा तुम रख लेना। नहीं दीदी, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, तुम बस मुझे भोग लगाते रहना। संगीता उसकी बात समझ नहीं पाती। इसके बाद वो लड़का ठेला लेकर बाजार में बर्गर बेचने निकल पड़ता है। हनुमान जी बर्गर वाले आ गए हैं, 10 रुपए में स्वादिष्ट बर्गर का आनंद लीजिए। कुछ ही देर में ठेला घेरे लोग खड़े हो जाते हैं और उनकी खूब कमाई होती है। अरे वाह भाई, क्या जबरदस्त बर्गर बनाया है, और चटनी का तो भैया जवाब ही नहीं। वाह, सचमुच एकदम नपा तुला हाथ है तुम्हारा। तो हमको तनिक 2 बर्गर और लगा दो भैया। ऐसे ही दिन भर उसकी खूब कमाई होती है और शाम को पवन ठेला लेकर घर आ जाता है और सारी कमाई संगीता को दे देता है। इतने पैसे, इतनी कमाई तो मेरी हफ्ते भर में भी नहीं होती जितनी तुमने एक दिन में कर ली। लगता है तुम्हारे बर्गर का स्वाद सचमुच बहुत अच्छा है। इसके बाद संगीता उसको खाना देती है। खाना खाकर पवन वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है। फिर एक रोज महावीर जयंती पर संगीता हनुमान जी को भोग लगाने के लिए बूंदी, लड्डू और फल लेकर आती है। वो पूजा के लिए जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पवन आ जाता है और वो बूंदी लड्डू खाने के लिए उठाता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाने के लिए रखा है। दीदी, पर मेरा बड़े दिनों से लड्डू खाने का मन कर रहा था और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। नहीं, इसका सर्वप्रथम भोग पहले मेरे हनुमान जी को लगेगा, उसके पश्चात ही तुम्हें मिलेगा। लेकिन दीदी, किसी गरीब की भूख मिटाकर भी तो आपकी पूजा सफल हो सकती है। क्यों जिद करता है पवन? मैंने कहा ना, पहला भोग मेरे हनुमान जी को ही लगेगा। तभी पवन हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं। तो फिर लगाओ हमें भोग। प्रभु, आप, इसका मतलब वो अनाथ लड़का आप ही थे प्रभु। आपने ही पवन का रूप धारण किया था। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। संगीता, जब भी मेरा परम भक्त किसी मुसीबत में होता है तो उसकी सहायता के लिए मुझे स्वरूप धारण करना पड़ता है। इसके बाद संगीता हनुमान जी को अपने हाथों से लड्डू बूंदी खिलाती है, जिसके बाद आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। संगीता, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा बर्गर का व्यापार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। धन धान्य की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, साथ ही तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनके जाते ही संगीता की झोपड़ी एक बड़े घर में बदल जाती है और सोने चांदी से भरा बैग उनके घर में रखा हुआ होता है। अब उनकी घनघोर गरीबी की बदरा समाप्त हो जाती है। अब वो बर्गर की बड़ी सी दुकान खोलते हैं और उसका नाम हनुमान जी बर्गर वाले रखते हैं। साथ ही वो अपने गाँव में हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर बनवाते हैं। एक बार की बात है, भगवान राम और देवी सीता बैकुंठ धाम में अपने राजमहल में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। हनुमान जी भी वहीं बैठे थे। वार्तालाप के बीच में माँ सीता भगवान राम से बोली, प्रभु, बहुत समय से धरती का चित्रण नहीं देखा। पृथ्वीवासी सब प्रकार से कुशल मंगल तो है ना? मैं सोच रही थी एक बार धरती का चित्रण मेरे समक्ष अंकित कर देते तो मैं धरती वासियों का हालचाल जान लेती। देवी सीता, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको धरती का चित्र दिखाता हूँ। भगवान राम ने हवा में हाथ उठाया और धरती का चित्रण उनके समक्ष आ गया। धरती पर मनुष्य, जीव जंतु सब दिखाई देने लगे। उन्हीं के बीच हनुमान जी की नजर राम मंदिर में बैठे एक पंडित पर गई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, हनुमान जयंती उत्सव आने वाला है। इस बार भक्तों का चढ़ावा आ जाए तो मुखिया जी मुझे अच्छे पैसे दे देंगे, वरना भक्तों का चढ़ावा कम आता है तो मुखिया जी भी पैसे देने में बहाना करते हैं। किस सोच में डूबे हो पंडित जी? क्या विचार किया है? हनुमान जयंती पर ऐसा क्या प्रस्तुत करोगे ताकि भक्तों की भीड़ लगी रहे? देखो पंडित जी, अब ये कथा कीर्तन सुनने कोई नहीं आता। 1-2 भक्तों से कितना चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा ये आप भी जानते हो। और अगर इस हनुमान जयंती पर ज्यादा चढ़ावा नहीं आया तो फिर मुझे कुछ और ही सोचना होगा। वैसे भी आपकी उम्र हो चली है, अब आप राम मंदिर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे। मुखिया जी, ऐसा न कहिए। गांव में राम मंदिर की पूजा करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए हैं और इसी मंदिर के कार्यभार के सहारे मेरा परिवार चलता है। लक्ष्मी बिटिया की शादी की बात पक्की कर दी है। अचानक ये मंदिर का कार्य छूट गया तो लक्ष्मी की शादी कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, फिर
हनुमान जयंती उत्सव आने तक ऐसी रौनक लगाना कि भक्तों की भीड़ दिन रात राम मंदिर में आती रहे। मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति लगवानी है। इसके अलावा जितना चढ़ावा आएगा कार्य उतनी जल्दी संपन्न होगा। हे बजरंगबली, अब मैं क्या करूं कि राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़े। हनुमान जयंती को तो अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी सहायता कीजिए बजरंगबली। प्रभु, मुझे लगता है पुत्र हनुमान को सहायता के लिए जाना चाहिए। सीते, हम भी हनुमान को यही कहने वाले थे। पवन पुत्र, तुम इसी समय धरती लोक पर जाओ और पंडित जी की सहायता करो। उन्होंने तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारा है। ठीक है प्रभु, मैं इसी समय धरती लोक पर पहुंच जाता हूँ। हनुमान, तुम्हें साधारण मनुष्य की भांति ही पंडित जी की सहायता करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करना। श्री राम और माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी मनुष्य रूप में धरती लोक में पंडित जी के पास पहुँचे। जय श्री राम पंडित जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। क्या कोई काम मिलेगा? आपकी अति कृपा होगी। काम? इस मंदिर में तुम्हें काम तो दे दूं, पर मेरे पास इतनी धनराशि नहीं कि तुम्हें तनख्वाह दे सकूं। पंडित जी, काम के बदले में आप मुझे रोजाना मंदिर के चढ़ावे के फल खाने को दे दिया करना। मेरे लिए वही काफी है। इसे काम पर रख लेता हूँ। मंदिर के कार्य में मेरी सहायता करेगा तो मुझे भी सहारा मिलेगा। अब ठीक है, तुम आज से ही मंदिर की साफ सफाई और पूजा की व्यवस्था का कार्य कर दिया करना। हनुमान जी मंदिर का सारा कार्यभार संभालने लगे। पंडित जी बदले में हनुमान जी को भगवान राम के प्रसाद में चढ़े फल खाने को दे दिया करते। हनुमान जी के आ जाने से पंडित जी को भी सहारा हो गया था। एक सुबह जब पंडित जी कथा कर रहे थे, हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और मंदिर में भजन गाते हुए नृत्य करने लगते हैं। आते जाते भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। भक्त मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर और आशीर्वाद लेकर हनुमान जी के भजन और कीर्तन नृत्य का आनंद ले रहे थे। ये सदानंद बजरंगबली की वेशभूषा पहनकर कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहा है। भक्त भी सदानंद को हनुमान जी के रूप में देखकर खुश हो रहे हैं। अब तो हनुमान जी पंडित जी के साथ मंदिर में अपने असली रूप में भजन कीर्तन करते और भक्त झांकी को देखकर खूब आनंद लेते। धीरे धीरे मंदिर में भक्तों की भीड़ लगने लगी और हनुमान जयंती उत्सव आते तक मंदिर में बहुत मात्रा में चढ़ावा आ गया। अरे वाह पंडित जी, इस बार तो कमाल हो गया। इस बार तो मंदिर में अच्छा चढ़ावा चढ़ा है। अब मंदिर की मूर्ति की स्थापना भी हो जाएगी। मुखिया जी, ये सब कार्य सदानंद के कारण परिपूर्ण हुआ। सदानंद ने हनुमान जी की वेशभूषा पहनकर मंदिर में बहुत ही सुंदर नृत्य और भजनों से भक्तों के बीच रौनक लगाई। फिर तो बहुत अच्छी बात है सदानंद, इस हनुमान जयंती पर महाकीर्तन में ऐसी ही वेशभूषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करना। हनुमान जयंती उत्सव का दिन आ गया। हनुमान जी खूब नृत्य कर रहे थे। तभी आओ वीर सिंह, सुमित्रा, अच्छा हुआ आज तुमने वीर सिंह को भी उत्सव का न्योता दे दिया। पंडित जी, ये मेरा साला है। हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापना में आज इसके भी शुभ हाथ लग जाएंगे। जीजा जी, हनुमान मूर्ति तो काफी भारी बनवाई है, बड़ी महंगी रही होगी। साले साहब, ये मूर्ति मंदिर के चढ़ावे में आए पैसों से बनी है। ये मंदिर की अमानत है, काफी पहुँचे हुए सुनार ने बनाई है। आओ स्थापना करते हैं। राम मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापित हो जाती है और खूब धूमधाम से हनुमान जयंती का उत्सव होता है। पर अगले दिन, हे राम, हनुमान जी की मूर्ति कहाँ गई? मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई। जीजा जी, हो ना हो, ये हनुमान जी की सोने की मूर्ति पंडित जी ने ही चुराई है और उनकी बेटी का ब्याह है और उन्हें पैसों की जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो वीर सिंह। पंडित जी को जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तभी वो सच बोलेंगे। ऐसे उनके मुंह से सच नहीं निकलेगा। पुलिस को बुलाओ, पंडित को गिरफ्तार करेगी। इंस्पेक्टर साहब, असली चोर पंडित जी नहीं, मैंने ही मंदिर से मूर्ति चोरी की है। आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, पंडित जी को नहीं। अरे सदानंद, तू ये क्या कह रहा है? तू ये सब क्यों कह रहा है? तू ये सब क्यों कर रहा है? इस चोर ने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया है। अरे गिरफ्तार कर लो इसे। इसे कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब। इसने चोरी की है, वो भी हनुमान की मूर्ति की। अच्छा हुआ चोरी का इल्जाम उस सदानंद पर आ गया। अब मैं इस मूर्ति को बेचकर ढेरों पैसा कमाऊंगा। अरे कौन है? कौन है? अरे ये कौन मुझे थप्पड़ मार रहा है? कोई सामने क्यों नहीं आता?
मैं सदानंद के रूप में हनुमान हूँ, जिसे तूने गिरफ्तार करवाया। पुलिस के सामने तुझे सच बोलना होगा कि असली गुनाहगार तू है। तूने मूर्ति चुराई है और तू उसे बेचने वाला है। मत मारो, मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे छोड़ दो। वीर सिंह भागता हुआ पुलिस थाने पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाओ। सदानंद मतलब हनुमान जी मुझे पीट रहे हैं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैंने ही हनुमान जी की मूर्ति चुराई है। वो तो बात सही है, पर तेरा दिमाग खराब हो गया है के? हैं? सदानंद तो सामने देख, जेल में बैठा है। वो तेरे पास कैसे आ सकता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे पीछे ही खड़ा है। वो मुझे पीट रहा है। मुझे जल्दी से जेल में बंद कर दो। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इतनी देर में पंडित जी और मुखिया भी गांव के सभी लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, सदानंद ने कोई चोरी नहीं की, इसे छोड़ दीजिए। वीर सिंह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। सदानंद यानी हनुमान जी को पुलिस छोड़ देती है। तभी वहाँ भगवान राम और माता सीता प्रकट होते हैं। हनुमान, अब तुम अपने असली रूप में आओ और अपने भक्तों को दर्शन दो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। सदानंद, साक्षात हनुमान। हे बजरंगबली, आप मेरे साथ इतने दिन तक रहे और मैं आपको पहचान नहीं सका। आपने मेरी इतनी सहायता की। पंडित जी, जहाँ भगवान राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जरूर होते हैं। आपने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था तो भला मैं कैसे न आता। देखना, अब आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। पंडित जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित जी और मुखिया जी समेत सभी गांव वाले हनुमान जी को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। उस दिन के बाद मुखिया पंडित जी को कभी भी मंदिर से जाने के लिए नहीं कहता। हनुमान जी की कृपा से पंडित जी के जीवन में खुशियां आ जाती हैं और वो अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी धूमधाम से कर देते हैं।